तो लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे कि ऑर्डर किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, टाइप किस तरह से रहता है ना, और गेन डीसी गेन का वैल्यू किस तरह से करते हैं। तो ऑर्डर किस तरह से निकालोगे आप लोग, फिर एस टू द पावर क्यूब है यहाँ पे, देन यहाँ पे एस टू द पावर स्क्वायर है और यहाँ पे एस टू द पावर 1 है। तीनों पावर को ऐड कर दोगे तो हाईएस्ट पावर ऑफ डिनोमिनेटर कितना बनेगा, एस टू द पावर 6 बनेगा, है ना। तीनों पावर को अगर आप लोग ऐड कर दोगे तो एस टू द पावर 6 आप लोगों का बनेगा। तो आपका ऑर्डर कितना बनेगा, ऑर्डर विल बी इक्वल्स टू 6। तो 6 स्टोरिंग एलिमेंट आप लोग क्या करने वाले हो, यूज़ करने वाले हो आपके सिस्टम में। उसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आएंगे आप लोगों के पास में, पोल्स ऑफ ट्रांसफ़र फंक्शन मतलब क्या। ये आप लोगों को 7 मार्क्स के लिए क्वेश्चन भी पूछता है, डेफिनेशन लिखो बोलता है पोल्स ऑफ ट्रांसफ़र फंक्शन का। देन सेकंड रहेगा आप लोगों के पास में, व्हाट डू यू मीन बाय ज़ीरोज़ ऑफ ट्रांसफ़र फंक्शन। थर्ड वाला रहेगा आप लोगों के पास में, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन मतलब क्या सिस्टम का, वो डिफाइन करो। और फोर्थ रहेगा आप लोगों का पोल ज़ीरो प्लॉट। ये 4 डेफिनेशन आप लोगों को पूछता है 8 मार्क्स के लिए, और इसी के ऊपर आप लोगों का सारा कंट्रोल सिस्टम क्या रहेगा अभी डिपेंड रहेगा। तो सबसे पहला मैं लेता हूँ पोल्स ऑफ अ ट्रांसफ़र फंक्शन। डेफिनेशन आप लोग किताब नोट्स में से देख लीजिएगा, मैं ओरल में बात करूँगा सारा यहाँ पे। सो फर्स्ट वी आर टेकिंग पोल्स ऑफ ट्रांसफ़र फंक्शन। तो एक एग्जांपल लूँगा मैं। फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग अ ट्रांसफ़र फंक्शन सी ऑफ एस डिवाइडेड बाय आर ऑफ एस। ये अगर आप लोगों के पास में ट्रांसफ़र फंक्शन है, और ले लो कोई भी एग्जांपल 5 डिवाइडेड बाय एस प्लस 1, एस प्लस 2 एंड एस प्लस 3। अगर ये हम लोगों के पास में एग्जांपल है, और हमको क्या डिफाइन करना है अभी, पोल्स ऑफ योर ट्रांसफ़र फंक्शन। तो पोल्स ऑफ योर ट्रांसफ़र फंक्शन के लिए क्या करना है हम लोगों को, पोल्स किस तरह से फाइंड आउट करते हैं हम लोग। ये डिनोमिनेटर पार्ट आप लोग लोगे ट्रांसफ़र फंक्शन का। कंसिडर डिनोमिनेटर पार्ट ऑफ अ ट्रांसफ़र फंक्शन, इक्वेट दैट डिनोमिनेटर पार्ट विथ ज़ीरोज़, वी आर गेटिंग डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ एस। अगर ये एस प्लस 1, एस प्लस 2 और एस प्लस 3 डिनोमिनेटर पार्ट को आप लोगों ने इक्वेट किया जीरो के साथ में, तो देन एस प्लस 1 इक्वल्स टू 0 करोगे तो यहाँ से एस विल बी इक्वल्स टू -1 आप लोगों को मिलेगा। देन एस प्लस 2 इक्वल्स टू 0 करोगे तो एस का वैल्यू -2 मिलेगा, और एस प्लस 3 करोगे इक्वल्स टू 0 इक्वेट करोगे तो एस का वैल्यू आप लोगों को -3 मिलेगा। सो वी आर गेटिंग 3 डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ एस। मेरे वर्ड्स को कैप्चर करने की कोशिश करो यहाँ पे। सो आफ्टर इक्वेटिंग डिनोमिनेटर पार्ट विथ 0, वी आर गेटिंग 3 डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ एस। अगर ये 3 डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ एस में से कोई भी एस का वैल्यू अगर आप लोग उठाएं, कोई भी एस का वैल्यू अगर आप लोग उठाए और ये ट्रांसफ़र फंक्शन में अगर आप लोगों ने पुटअप किए, इफ़ वी आर चूजिंग एनी वैल्यू ऑफ एस आउट ऑफ दिस 3 एंड पुट दैट वैल्यू इनटू अ डिनोमिनेटर पार्ट ऑफ अ ट्रांसफ़र फंक्शन, फॉर एग्जांपल मैं एस इक्वल्स टू -1 ले रहा हूँ और यहाँ पे पुटअप कर रहा हूँ। सो ट्रांसफ़र फंक्शन विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, 5। एस का वैल्यू कितना लेना है, -1 प्लस 1, देन -1 प्लस 2 -1 प्लस 3, कुछ इस तरह से बनेगा। सो दिस टर्म विल बिकम 0। ये वाला टर्म आपका क्या बनेगा, 0 बनेगा। बिकॉज ऑफ दैट ट्रांसफ़र फंक्शन कितना बनेगा, 5 डिवाइडेड बाय 0, देन 1 एंड देन 2, कुछ इस तरह से बनेगा। एनीथिंग अपॉन 0 विल बिकम इन्फिनिटी। तो पोल्स ऑफ अ ट्रांसफ़र फंक्शन मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर पार्ट को अगर इक्वेट किया 0 के साथ में तो आपको एस की वैल्यूज़ मिलेंगी। वो एस की वैल्यू अगर आप लोग डिनोमिनेटर पार्ट में पुटअप करोगे तो योर ट्रांसफ़र फंक्शन विल बिकम इन्फिनिटी। सो दोज वैल्यूज़ ऑफ एस विल बी कॉल्ड एज योर पोल्स ऑफ योर ट्रांसफ़र फंक्शन। तो ये जो 3 वैल्यूज़ आप लोगों को मिली, ये 3 वैल्यूज़ को क्या कहोगे आप लोग, पोल्स ऑफ योर ट्रांसफ़र फंक्शन। आप लोग इसको क्या डिनोट करोगे, पोल्स ऑफ योर ट्रांसफ़र फंक्शन कहोगे। यस प्लेन में इसको किस तरह से ड्रॉ करोगे, फिर आप लोग यस प्लेन में आप लोग कुछ इस तरह से ड्रॉ करोगे। दिस इज़ नथिंग बट योर फ्रीक्वेंसी डोमेन प्लेन, या इसको यस प्लेन भी आप लोग बोलोगे, जिसमें रियल एक्सिस रहेगा, एक रहेगा आप लोगों का रियल एक्सिस और एक रहेगा हम लोगों के पास में इमेजिनरी एक्सिस रहेगा। सो एक पोल आप लोगों का एस इक्वल्स टू -1 के ऊपर है। तो पोल्स जब भी रहते हैं तब आप लोग उसको किस तरह से दिखाते हो, फॉर एग्जांपल ये ले लो यहाँ पे
-1, दिस इज़ योर -2 एंड दिस विल बी योर -3 वैल्यू। तो वन पोल वी आर हैविंग एट लोकेशन -1, तो पोल आप लोग हमेशा क्रॉस साइन से दिखाओगे। सो दिस इज़ द लोकेशन ऑफ योर पोल। दूसरा पोल आपका s इक्वल्स टू -2 के ऊपर है, तो ये वाला आप लोग कुछ इस तरह से दिखाओगे। और थर्ड पोल आप लोगों का s इक्वल्स टू -3 के ऊपर है, तो इसको आप लोग कुछ इस तरह से दिखाओगे। सो दिस इज़ नथिंग बट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोल्स इन एस प्लेन। तो एस प्लेन में आप लोग इसको इस तरह से दिखाओगे। तो पोल्स का क्या डेफिनेशन हुआ? आफ्टर इक्वेटिंग डिनोमिनेटर पार्ट ऑफ योर ट्रांसफर फंक्शन विथ 0 वी आर गेटिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ s। इफ वी पुट those values of s in a denominator then your transfer function will become infinity। तो s की जो वैल्यू की वजह से आपका ट्रांसफर फंक्शन इन्फिनिटी बनेगा, उसको आप लोग क्या कहोगे? पोल्स ऑफ योर ट्रांसफर फंक्शन। और उसको एस प्लेन में आप लोग कुछ इस तरह से दिखाओगे। फिर हम लोग लेंगे जीरोज ऑफ ट्रांसफर फंक्शन, मतलब क्या? देन जीरोज ऑफ ट्रांसफर फंक्शन, फिर से एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। सी ऑफ एस डिवाइडेड बाय आर ऑफ एस अगर आप लोगों ने लिए, अगर मैं यहाँ पे लिया s+2 और यहाँ पे लिया s+1 एंड देन s+3, अगर कुछ इस तरह से मैंने एग्जांपल लिया, तो अभी पोल्स जीरोज के लिए क्या करोगे आप लोग? इफ़ वी कंसिडर अ न्यूमरेटर पार्ट ऑफ योर ट्रांसफर फंक्शन, अगर न्यूमरेटर पार्ट हम लोगों ने ट्रांसफर फंक्शन का लिया और न्यूमरेटर पार्ट को अगर आप लोग इक्वेट किए जीरो के साथ में, अगर s+2 विल बी इक्वल्स टू 0 किया, तो वी आर गेटिंग s इक्वल्स टू -2 वैल्यू। तो s इक्वल्स टू -2 ये वैल्यू आप लोगों को मिला यहाँ पे। नाउ इफ़ वी पुट s इक्वल्स टू -2 इन अ न्यूमरेटर ऑफ योर ट्रांसफर फंक्शन, एग्जाम्पल सी ऑफ एस डिवाइडेड बाय आर ऑफ एस विल बी इक्वल्स टू, अगर न्यूमरेटर में आप लोगों ने -2 +2 ये अगर पुटअप किया, यहाँ पे -2 +1 ले लो, यहाँ पे -2 +3 अगर आप लोग लिए, तो इसका क्या वैल्यू बनेगा? 0 डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना आएगा? -1 और यहाँ पे आना चाहिए आप लोगों का +1। सो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ डिनोमिनेटर में क्या है, आप लोगों का न्यूमरेटर में कितना बना? 0 बना। उसके वजह से आप लोगों का ट्रांसफर फंक्शन क्या बना? 0 बना। तो यस की वो वैल्यू अगर आप लोगों ने ट्रांसफर फंक्शन के न्यूमरेटर में पुटअप किया, तो ट्रांसफर फंक्शन आपका क्या बनने वाला है? 0 बनने वाला है। सो दैट वैल्यू ऑफ एस इज नथिंग बट, और दैट वैल्यू ऑफ एस इज कॉल्ड एज योर जीरोज ऑफ योर ट्रांसफर फंक्शन। मेरे वर्ड्स को आप लोग यहाँ से गौर से सुनो कि न्यूमरेटर पार्ट को 0 के साथ में इक्वेट करना है, उसके वजह से यस का वैल्यू मिलेगा। अगर ये यस का वैल्यू आप लोगों ने न्यूमरेटर में पुटअप किया, मतलब यहाँ पे s इक्वल्स टू -2 मिला, तो -2 अगर आप लोग यहाँ पे पुटअप करोगे, तो ये जो आपका ट्रांसफर फंक्शन है ये कितना बनेगा? 0 बनेगा। तो ये 0 बना, इसलिए यस के ये वैल्यू को आप लोग क्या कहोगे? जीरोज ऑफ योर ट्रांसफर फंक्शन। सो दिस इज नथिंग बट योर जीरोज ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। तो इस तरह से आप लोगों को मिलेगा। देन एस प्लेन में अगर आप लोगों को दिखाना है, तो फिर आप लोग किस तरह से करोगे? अगेन दिस इज़ नथिंग बट योर एस प्लेन। तो एस प्लेन में ये किस तरह से रहेगा? फिर दिस इज़ योर रियल एक्सिस, दिस इज़ योर इमेजिनरी एक्सिस। तो डिनोमिनेटर पार्ट में क्या मिलता है हमेशा हम लोगों को? पोल्स ऑफ योर ट्रांसफर फंक्शन। तो एक पोल यहाँ पे ये -1 है, देन यहाँ पे -2 है हम लोगों के पास में, अगेन दिस इज़ योर -3। तो वन पोल वी आर हैविंग एट -1, इसको अगर इक्वेट करोगे आप लोग, मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आप लोगों को। s+1 इक्वल्स टू अगर 0 किए, तो यहाँ से आप लोगों को s इक्वल्स टू -1 ये वैल्यू मिलेगा। देन s+3 इक्वेट विथ 0 किए, तो s विल बी इक्वल्स टू -3 आप लोगों को मिलेगा। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ योर पोल्स, और ये भी आप लोगों का क्या है? पोल्स ऑफ योर गिवन सिस्टम है। तो s इक्वल्स टू -1 और s इक्वल्स टू -3 के ऊपर आपके क्या है? 2 पोल है। तो पोल किस तरह से दिखाओगे आप लोग? दिस इज़ द लोकेशन ऑफ योर पोल। एक पोल आपका -1 के ऊपर है और एक पोल आप क्रॉस साइन से डिफाइन करोगे -3 के ऊपर। लेकिन सिस्टम में एक 0 भी प्रेजेंट है, और 0 कहाँ पे है? आप लोग ये 0 कुछ ये 0 से इस तरह से दिखाओगे, सर्कल से आप लोग दिखाओगे। सो दिस इज़ नथिंग बट योर जीरोज ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। और ये जो 2 आप लोगों को -1 और -3 के ऊपर दिख रहा है, ये क्या है? पोल्स ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। देन उसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में बात किया है। कौन से चैप्टर में? 3rd चैप्टर में, जहाँ पे स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, RH क्राइटेरिया के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या रहता है हम लोगों के पास में? सो 3rd वन इज़ नथिंग बट योर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो अगर टाइम कांस्टेंट फॉर्म लिया C ऑफ S डिवाइडेड बाय R ऑफ S, तो वो क्या रहता है? K।
1 प्लस एस टाउ ए 1 प्लस एस टाउ बी एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय एस टू द पावर n 1 प्लस एस टाउ 1 1 प्लस एस टाउ 2 एंड सो ऑन। अगर आप लोगों ने ये डिनोमिनेटर पार्ट लिया, इफ़ वी कंसिडर दिस डिनोमिनेटर पार्ट, इफ़ वी इक्वेट, ये अगर डिनोमिनेटर पार्ट आप लोगों ने लिया 1 प्लस एस टाउ 1 1 प्लस एस टाउ 2, इसको अगर आप लोगों ने इक्वेट किया जीरो के साथ में, तो देन ये वाला जो इक्वेशन रहेगा दिस इज़ नथिंग बट योर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो इसको आप लोग कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन भी बोलते हो। या दूसरा डेफिनेशन है, सेकंड डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या है, 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस विल बी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये भी आप लोगों का सेकंड डेफिनेशन है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का, 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इक्वल्स टू ज़ीरो। सो दिस इज नथिंग बट योर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। लास्ट वाला जो है पोल जीरो प्लॉट, तो इसी को ही आप लोग क्या कहते हो, पोल जीरो प्लॉट बोलते हो। इसको भी आप लोग पोल जीरो प्लॉट बोल सकते हो। तो एस प्लेन में आप लोग पोल और जीरो का लोकेशन दिखा रहे हो, उसी को आप लोग क्या बोल सकते हो, पोल जीरो प्लॉट फॉर अ गिवन ट्रांसफर फंक्शन, कुछ इस तरह से। तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि पोल्स ऑफ अ सिस्टम मतलब क्या, जीरोज ऑफ अ ट्रांसफर फंक्शन मतलब क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ अ ट्रांसफर फंक्शन मतलब क्या, पोल जीरो प्लॉट मतलब क्या। तो ये सारी ही चीज़ें आपको ओरल में भी पूछ सकते हैं, या किसी इंटरव्यू में जाओगे तो आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस डिनोमिनेटर पार्ट को इक्वेट कर दिया जीरो के साथ में तो उसको पोल्स बोलते। क्यों बोलते, क्योंकि उसके वजह से वो यस की वैल्यू अगर आप लोग डिनोमिनेटर में पुटअप करोगे तो योर ट्रांसफर फंक्शन वैल्यू विल बिकम इन्फिनिटी। तो यस की वो वैल्यू जिसके वजह से आपका ट्रांसफर फंक्शन इन्फिनिटी हो रहा है, वो सारी वैल्यूज ऑफ यस का आप लोग क्या कहोगे, पोल्स ऑफ ट्रांसफर फंक्शन कहोगे। जीरोज ऑफ ट्रांसफर फंक्शन मतलब क्या, इसका क्या सिग्निफिकेंस है कि न्यूमरेटर पार्ट को अगर इक्वेट करोगे जीरो के साथ में, न्यूमरेटर पार्ट को अगर इक्वेट करोगे जीरो के साथ में, तो यस की वैल्यूज मिलेगी। वो यस की वैल्यू अगर आप लोग ट्रांसफर फंक्शन के न्यूमरेटर में पुटअप करोगे तो ट्रांसफर फंक्शन का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, जीरो होगा। ट्रांसफर फंक्शन आप लोगों को जीरो, ट्रांसफर फंक्शन जीरो बनेगा। तो यस का वो वैल्यू जिसकी वजह से ट्रांसफर फंक्शन आपका जीरो हो रहा है, उसको आप लोग क्या कहोगे, जीरोज ऑफ ट्रांसफर फंक्शन, और वो सर्कल से आप लोग एस प्लेन में दिखाओगे। तो इस तरह से आप लोगों को सारी ही चीज़ें पता होना चाहिए। थैंक यू।